फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में देखने वाले हैं डेबिट नोट एंट्री, लेकिन मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन दोनों कर दूंगा, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट का जो वाउचर है हम लोग नेक्स्ट एंट्री में आपको करके दिखाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाएंगे। डेबिट माने क्या होता है, जमा करना, और क्रेडिट माने क्या होता है, घटाना। अब आप लोग इसी से समझ रहे होंगे इसका यूज कहाँ, क्यों, कब, कैसे करने की जरूरत होती है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की। ये बड़ा विस्तार है, उसका कुछ अंश मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए, जैसे ही हम लोग जब सामान परचेज ऑर्डर लगता है, जब कंपनी के लिए हम सामान लेके आते हैं, और परचेज ऑर्डर के बाद में जब हम सामान को रिसीट भी कर लेते हैं, परचेज ऑर्डर के बाद में जब हम लोग पीओ दे देते हैं, पीओ नंबर, और फिर यहाँ पर RN भी हम लोग स्वीकार कर लेते हैं, रिसीट नंबर भी निकाल लेते हैं। जब तक आपको अगर सामान वापस करना है तो आप रिजेक्शन आउट से सामान को वापस कर सकते हो, क्योंकि आपने अभी यहाँ पर फाइनल बिल F9 से नहीं किया, आपने अभी फाइनल इनवॉइस जनरेट नहीं। अब यहाँ दो केस बन गए, एक तो ये सेपरेट, एक हो गया कि आपने F9 से एंट्री कर दी है और इसे करने के बाद आपने अभी पेमेंट नहीं किया है, पेमेंट नहीं किया है, मतलब आपने परचेज एंट्री कर दी लेकिन अभी पेमेंट आपने डन नहीं किया है। ये दो केस बन गए ना। यहाँ पर आपने केवल परचेज एंट्री करी है, ओनली परचेज एंट्री करी है, और यहाँ पर क्या किया है दूसरी जगह पे कि यहाँ पर परचेज एंट्री भी कर दी और आपने पेमेंट भी कर दिया। ये दोनों चीज यहाँ पर क्लियर हो गई। बात समझिए, जो अकाउंटिंग होती है ना फ्रेंड्स, वो बहुत बड़ी चीज होती है, वो छोटी सी चीज नहीं होती है कि बस टैली कर ली और अकाउंटिंग आ गई। टैली से और अकाउंटिंग का कोई संबंध नहीं है, अकाउंट एक अलग सब्जेक्ट है, टैली एक सॉफ्टवेयर है। तो ये बात समझने की है कि जो हम लोग अकाउंट में सोचते हैं उसे टैली में कैसे करेंगे, ये तो काम हुआ उसे टैली को ऑपरेट करने का। लेकिन क्या टैली से पहले अकाउंट नहीं होता था? टैली से पहले भी अकाउंट होता था। तब लोग कैसे अकाउंटिंग करते थे, तो उसी रूपरेखा में जो भी काम होता है उसको हम लोग जब सॉफ्टवेयर में उतार देते हैं तो उसे टैली कहते हैं, मिलान करना। तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अब आप लोग सिनेरियो समझिए, यहाँ पे हमारे पास 1 और 2 और 3 टॉपिक है हमारे पास। पहला है कि परचेज ऑर्डर दे दिया, रिसीट नोट बना लिया। अब मुझे यहाँ पे सामान वापस करना है, बेकार निकल के आया है, तो उसको रिजेक्शन आउट कर दूंगा। यहाँ से जो मेरी एंट्री है वो फिनिश हो जाएगी, कोई भी यहाँ पर दुविधा नहीं आएगी। अगर मैंने यहाँ पर F9 मतलब फाइनल एंट्री कर दी और फाइनल एंट्री करने के बाद रिजेक्शन आउट किया, तो यहाँ पर बैलेंस शीट में दिक्कत हो जाएगी, सोई नहीं करेगा वो। ये दूसरी कंडीशन हो गई हमारी। दूसरी कंडीशन कौन सी हो गई कि भाई मैंने F9 फाइनल इनवॉइस कर लिया है और उसको मैंने यहाँ पर पेमेंट नहीं किया है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप खाली डेबिट नोट की एंट्री कर देंगे और आपका हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपने पैसे का लेन देन नहीं किया। अब तीसरी कंडीशन आती है कि मैंने यहाँ पर पेमेंट भी कर दिया और उसको परचेज इनवॉइस भी बना दिया। अब इस कंडीशन में क्या होगा, तो देखिए, इस कंडीशन में पहले तो आपको डेबिट नोट बनाना पड़ेगा, उसे जारी करना पड़ेगा। डेबिट नोट बनाने के बाद जितने का भी डेबिट नोट बनेगा आप पार्टी को दोगे तो आपकी बैलेंस शीट में वो करंट लायबिलिटीज में जाके खड़ा हो जाएगा। तो उसको या तो आपको F7 से जनरल एंट्री से रिसीव कर लेना है पैसा पार्टी से, क्योंकि आपने तो पैसा ले लिया। अब यहाँ पे क्या है, लेन देन थोड़ी हो रहा है, बस केवल एक एडजस्टमेंट हो रहा है, तो उसको एडजस्टमेंट करने के लिए F7 का यूज कर सकते हैं। या फिर आप लोग यहाँ पर F6 से भी उस एंट्री को, जो करंट लायबिलिटी खड़ी हुई है, जो भी आपकी करंट लायबिलिटी खड़ी हुई है, उसको वहां पे आप लोग कैश में रिसीव कर सकते हो, दोनों माध्यम से। तो इस वीडियो में ये हम लोग सब कैसे करेंगे, इस चीज को आपको समझना है। देखिए, जब कोई टॉपिक हम लोग समझते हैं तो उसमें टाइम लगता है, ये आप लोग निश्चित तरीके से मान लीजिए। तो ये वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है, आप इसको अंत तक देखना, बहुत ही अच्छी नॉलेज आपको मिलने वाली है। मैं आपको एक बार कंपनी की बैलेंस शीट दिखा देता हूँ और डे बुक दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने 10,000 रुपए कैश में जमा कर लिए। इसके बाद में मैंने यहाँ पर ये एंट्री जो परचेज की है, 10 लैपटॉप खरीद लिए हैं राम से, और उनसे खरीदने के बाद मैंने पेमेंट भी कर दिया है। देखिए, मैंने यहाँ पर उनको पेमेंट भी कर दिया भाई, क्योंकि 10,000 रुपए थे। अब देखो यहाँ पे मेरा कैश जो है वो 0 हो गया। अगर हम लोग बैलेंस शीट जाके देखते हैं तो क्या दिखाता है, तो बैलेंस शीट में सीधा सा दिखा रहा है करंट असेट्स आपका 10,000 रुपए का है, बढ़िया है, सही है। यहाँ पे हम लोग ऐप बंद करते हैं तो फिर भी हमें क्लोजिंग स्टॉक 10,000 रुपए का, कैश नहीं, हमारा 0, एकदम बढ़िया। लोन लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी यहाँ पर कुछ भी है ही नहीं, ठीक है, बढ़िया चल रहा है। अब बाय द वे क्या होता है कि 5 लैपटॉप वापस कर दिए जिनसे हम लेके आए थे राम से, उसका कैसे एडजस्टमेंट होगा। तो आप लोग यहाँ पर चले जाइए वाउचर में,
और वाउचर में जाने के बाद ऑल्ट के साथ F5 दबा दीजिए। ये डेबिट नोट के लिए शॉर्ट की होती है। अगर आपको यहाँ नहीं एक्टिवेट हो रहा है, मिल नहीं रहा है, तो अदर वाउचर में जाइए, और अगर ऐसे दिख रहा है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो शो इनएक्टिवेट कर दीजिए। फिर आपको दिख जाएगा डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। डेबिट नोट का आपका ऑल्ट 5 होता है, इसका ऑल्ट 6 होता है। तो इधर से हम लोग यहाँ से बैक करके निकल जाते हैं। अब डेबिट नोट जनरेट करना है तो यहाँ पर ये जो है ना, आपको डबल मोड सिंगल नहीं एंट्री करना, आपको इनवॉइस मोड में ही इसको लेना है। तो चेंज मोड पर आप क्लिक करेंगे एक बार यहाँ इधर, और यहाँ कर लेंगे इनवॉइस मोड। अब जिस डेट में आपने एंट्री करी थी वही ओरिजिनल डेट आपको यहाँ इनवॉइस की लगानी पड़ेगी, और वही आपको उनका जो इनवॉइस नंबर है वो देना पड़ेगा। ये देखिए, अब यहां पर हमने इस एंट्री को करना है। लैपटॉप 5 थे, लेकिन यहां पर ये रीजन भी पूछेगा आप क्यों वापस कर रहे हैं। जब आपने बेच दिया और वो वापस करने के लिए आ रहा है तो वहां पर हम लोग रीजन दे देंगे सेल्स रिटर्न। और यदि जीएसटी है आपके केस में तो आप लोग लगा सकते हो, जीएसटी लगा के आप लोग इस एंट्री को भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा समझाना है केवल यहाँ पर डेबिट नोट को, जीएसटी वीएसटी को समझाना यहाँ पर मेरा है नहीं कुछ। अब देखिए यहाँ पर ये पूछ रहा है ना रीजन, कि आप इसको रीजन बताइए क्यों। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे रीजन दे रहे हैं। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल भी आप लोग कर सकते हैं, और इसके बाद में सेल्स रिटर्न कर सकते हैं, पोस्ट सेल्स डिस्काउंट कर सकते हैं, डिफिशियंसी इन सर्विस कर सकते हैं। तो सारे ये आप लोग यहाँ पे चेंज इन पॉस इनवॉइस में कर सकते हैं। जो भी आपका रीजन है वो आप लोग दे दीजिए। यहाँ पे मैं अदर कर देता हूँ, और यहाँ पर इसको मैं जो अगर आप लोग डेबिट नोट जारी करना चाहते हैं तो आप लोग जारी कर सकते हैं। डेट भी आप लोग जारी कर सकते हैं, किस डेट में आप लोग वापस कर रहे हैं यहाँ पर। और इसको करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर अगर पेमेंट कर दिया है तो न्यू रेफरेंस यहाँ पर लेंगे आप लोग, ऑन अकाउंट नहीं लेंगे, और यहां लिख देंगे रिटर्न। ठीक है, और इसके बाद में एंटर मार देंगे यहां पर, और इसको कर देंगे स्वीकार। देखिए स्वीकार हो गया। अब बैलेंस शीट जाके देखते हैं। तो बैलेंस शीट जैसे आप लोग जाके देखोगे तो यहां पर देखो करंट लायबिलिटीज 5000 रुपए खड़ी हुई है अभी भी। राम जी, जो 5000 रुपए का लेन देन अभी क्या है हमारी बैलेंस शीट में यहां पर खड़ा हुआ है। तो इसको भी हमें फाइनल करना है, इसको भी हमें कैश में लेना है भाई। तो उसको हम लोग कैसे लेंगे, तो वो मैंने आपको बताया कि 2 तरीके हैं इसको लेने के। या तो आप लोग F7 की एंट्री कर लीजिए, या फिर F6 से कर लीजिए। अब ये F6 से कैसे होगा, अब ये है रियल अकाउंटिंग। वो तो एंट्री कर दी हमने, लेकिन अभी पैसा भी हमें, पैसे का जहां होता है तो वहां रियल अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। तो इधर हमें जो पैसा प्राप्त करना है वो किससे करना है, मुझे करना है राम से 5000 रुपए। अंगेस्ट रेफरेंस में यहाँ पर यही ले लूंगा रिटर्न वाला अपना, और यहाँ पर इसको एंटर कर दूंगा। और इसके बाद में जो पैसा जमा करना है मुझे कहाँ करना है, कैश में जमा करना है। तो देखिए मेरा कैश में 5000 रुपए जमा हो गया, जबकि वहां पर पहले 10,000 रुपए मैंने उनको पेमेंट दिया था। अगर मैं इस एंट्री को नहीं करता तो यहाँ पर ये नहीं आता। तो इस तरीके से मैं इस एंट्री को कर सकता हूँ। अब मैं जाके देखता हूँ यहाँ पे कि मेरी जो बैलेंस शीट है वो क्या कह रही है। तो देखिए वो कह रही है कि करंट असेट्स है आपका 10,000 का करंट असेट्स था आपका, इसमें आपका 5,000 कैश इन हैंड है और 5,000 के आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पर डेबिट नोट की एंट्री कर सकते हैं। क्रेडिट नोट की एंट्री मैं आपको अगली वीडियो में करके दिखाऊंगा। ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, विस्तार से समझाऊंगा।